नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के नीतीश सरकार ने जो कानून बदलने का निर्णय लिया है उस पर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर बनी हुई है और कानून बदलने को लेकर के नीतीश सरकार को यहां तक भाजपा कह रही है कि इससे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, क्योंकि कई दुर्दांत अपराधी जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सियासतदानों के अपराधियों पर मेहरबान रखने की सोचेंगे तो ऐसे कई बिहार में और देश में उदाहरण मौजूद हैं जिसमें सियासतदान अपराधियों पर मेहरबान रहे हैं। और यह सब गुजरात में भी हुआ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में। दरअसल अगर आप याद करें तो पिछले वर्ष ही बिल्किस बानो बलात्कार कांड के मामले में गुजरात सरकार ने 11 बलात्कार दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। वहां की जो पैनल थी, उस पैनल की स्वीकृति के बाद बिल्किस बानो, जिसका कि वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था, उनके परिवार के कई लोगों की हत्या के मामले सामने आए थे और इस पूरे मामले में बिल्किस बानो, जो कि उस में पीड़ित रही थी, उसने मामले को मानवाधिकार आयोग के पास ले गई, कोर्ट में ले गई और उसके बाद कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन पिछले वर्ष ही गुजरात की सरकार ने वहां पे उन 11 दोषियों की सजा को माफ करने का निर्णय लिया था और इस घटना के बाद पूरे देश में यह बात चर्चा में आई थी कि क्या ऐसी घटनाएं जिसमें कि एक तरीके से नरसंहार हुआ हो, यानी कि 14 लोगों की हत्याएं हुई हों और साथ ही साथ 11 लोगों ने मिलकर के एक महिला के साथ बलात्कार किया हो, उसकी सजा माफ करके उसे रिहा कर देने का मामला किसी तरीके से मानवीय से होता है। लेकिन वहां अपराधी रिहा हो गए थे और अब कुछ वैसी ही स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। तो बिहार में भी आनंद मोहन, जो वर्ष 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ द्वारा की गई हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए, आजीवन कारावास की सजा हुई, बाद में उनकी सजा पिछले वर्ष ही सब पूरी हुई। तो उसके बाद अब नीतीश सरकार ने एक कानून में परिवर्तन किया, यानी कि बिहार में अब तक जो कानून था उसके अनुसार अगर किसी लोक अभियोजक की हत्या होती है तो उसकी हत्या के बाद अगर वह सजा भी पूरी कर लेता है तो उसकी रिहाई का आदेश राज्य सरकार को लेना होता है। तो बिहार सरकार ने कानून ही बदल दिया, जिसके बाद अब बिहार में जो कानून बदला है तो आनंद मोहन की रिहाई साफ हो गई है। 27 अप्रैल को आनंद मोहन रिहा भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में बिल्किस बानो का भी मामला सामने आता है कि बिल्किस बानो, जो कि गुजरात के जुड़ा हुआ मामला है जहां भाजपा की सरकार रही है और वहां की सरकार ने जब 11 दोषियों की सजा को माफ किया, उसकी रिहाई का निर्णय लिया, तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है। पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यहां तक कहा था कि यह मामला किसी भी तरीके से इन लोगों की जो सजा है उसे माफ़ करने योग्य नहीं था, क्योंकि यह एक तरीके से मानवीयता का उल्लंघन है। लोगों के ऊपर जिस तरीके से यह हत्या हुई, बलात्कार हुआ, यह एक तरीके का नरसंहार था। अब इस मामले में लेकर के सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई मई के महीने में होनी है। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार में जो आनंद मोहन की रिहाई का मामला सामने आया है तो उसमें आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के नीतीश सरकार भी घिर गई है। यानी कि सियासतदानों का अपराधियों पर एक तरीके से कहा जाए तो मेहरबान होने का सिलसिला लंबे इतिहास को रखता है और बात चाहे गुजरात की हो, बात चाहे बिहार की हो, कई ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां सियासतदान अपराधियों पर मेहरबान रहे हैं। वजह क्या रही है इन अपराधियों पर मेहरबानी दिखाने की, ये तो सियासतदान ही जाने।